वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो हमारा कोर्स है उसमें हम ट्री को स्टडी कर रहे हैं। आज हम एक थ्योरम देखने जा रहे हैं। अ ट्री विद n वर्टेसिस हैज़ n-1 एज, यानी कि जितने वर्टेक्स होते हैं ट्री में उससे एक कम एज होते हैं। आपको डिफरेंस पता है वर्टेक्स और एज का, तो यानी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास 10 वर्टेक्स हों तो आपके एज जो हैं वो 9 होंगे। तो ये आपका थ्योरम है। तो इसका प्रूव जो है ना, इसमें बेसिक केस है और इसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है आप जानते हैं। पहले n के लिए उसे 1 रखा जाता है, फिर n इक्वल टू k के लिए खुद सपोज कर लिया जाता है और k प्लस 1 के लिए उसे ट्रू प्रूव किया जाता है। अब इसका जो पहला स्टेप है हमने लिया लेट n इज इक्वल टू 1। दिस इज द ट्रिवियल ट्री विद 0 एज, सो ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो पहली एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपके पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो तो आप कोई लाइन लगा ही नहीं सकेंगे जब एक वर्टेक्स होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब एक वर्टेक्स होगा तो इसका मतलब है एज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर एक है तो एक में से वाकई ही ये जो आपका थ्योरम है 1 के लिए ट्रू हो रहा है। अब हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप में, इसको हमेशा याद रखें जो कि n इक्वल टू k होता है इसको हम इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। पहला n इक्वल टू 1 को बेसिक स्टेप और दूसरे को इंडक्टिव स्टेप। k इज इक्वल टू 1 एज्यूम ट्रू फॉर k, that is every tree with the vertices has k plus 1 edge। तो अब हमें ये है कि ये जो है n इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम कर लिया है कि ये ट्रू है। अब हम क्या कहते हैं, लेट t बी द ट्री विद k प्लस 1 वर्टेक्स, लेट v बी द लीफ ऑफ वर्टेक्स, जो v है वो उसके लीफ है, एग्जिस्ट बाय द प्रीवियस लेमा, कंसीडर द ट्री obtained by deleting v from t, T has k vertex। मैं ये सारे मीनिंग आपको बता देता हूँ। एंड द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इट हैज k1 एज बट v is leaf so has degree 1, thus T has 1 more edge than T, so this theorem is proved। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये प्रूव किया गया है उसमें ये कहा गया सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए हमने कहा ये ट्रू है, फिर हमने कहा इंडक्टिव स्टेप के n इक्वल टू k के लिए हमने इसे ट्रू मान लिया। अब अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये k माइनस 1, जब k इसके वर्टेक्स थे तो k माइनस 1 जो है ना इसके एजेस हैं। अब हमने शो करना है इसे k प्लस 1 के लिए। अब हमने कहा कि t जो है वो ट्री को शो कर रहा है और उसके टोटल वर्टेक्स अगर k प्लस 1 हो, अगर उसमें से कुछ v उसके लीफ हों, लीफ आपको पता है वो होते हैं जिनके आगे कोई एज नहीं होता। तो कंसीडर द ट्री टी ऑब्टेन द डिलीटिंग v फ्रॉम t, यानी टोटल ट्री के अंदर जितने वर्टेक्स है उसमें से लीव को अगर माइनस कर दें तो जो पीछे बचेगा वो एज होंगे। आपको पता है क्यों एज होंगे, क्योंकि लीफ जो होते हैं उनके आगे मजीद एज नहीं होते। तो सो यहाँ से हम t हैज k वर्टेक्स, यानी t के अगर k वर्टेक्स हैं, सो बाय द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इट हैज k प्लस 1 k एज, यानी कि हम ये कहते हैं, यानी मैं आपकी इसके स्टेप बता दूं। यहाँ पे हम थ्योरेटिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि हमने कहा कि एक ट्री है, उस ट्री में k प्लस 1 वर्टेक्स है। कितने हैं? k प्लस 1। अगर सपोज एक ट्री है उसके अंदर टोटल अगर 20 वर्टेक्स हैं, तो जब हम 20 वर्टेक्स में से जो आपको पता है कि जो लीफ होंगे उनके आगे कोई और जो है ना, यानी कि जो लीफ होते हैं आपको पता है फिगर में से उनसे आगे कोई एज नहीं होता, तो इसलिए लीफ जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, उनसे आगे यानी वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो इससे ये पता चला कि वर्टेक्स की तादाद ज़्यादा होती है और जो एजेस होते हैं उनकी तादाद कम होती है। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपका टोटल प्रूफ था इस थ्योरम के रेलिवेंट। इसमें जो इंडक्टिव स्टेप है ना n इक्वल टू k, उसका एम रोल है। इसके रेलिवेंट अगर कोई आपका प्रॉब्लम हुआ तो पूछिएगा, क्योंकि मुझे इस यहाँ फिगर नहीं दी हुई है, आगे जाके तो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी फिगर से, तो आपको मजीद समझ आएगी। उसके बाद है एम अरे ट्री। क्या होती है एम अरे ट्री? अरे का मतलब होता है वो जो लाइनों में कोई चीज़ लिखी हो या लाइनों में कोई चीज़ हो तो अरे कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अरेटी ट्री इज कॉल्ड एम अरे ट्री इफ एवरी इंटरनल वर्टेक्स हैज नो मोर देन 1 m चिल्ड्रन, यानी कि एक रूटेड ट्री है। अब ट्री कोई भी हो स्टूडेंट, आपको पता वो रूटेड ही होता है, रूट ही होता है उसमें। इज कॉल्ड एम अरे ट्री, उसको हम कहते हैं कि वो एम अरे ट्री है होगा अगर एवरी इंटरनल वर्टेक्स, जो उसका इंटरनल वर्टेक्स हो, हैज नो मोर देन m चिल्ड्रन,
उससे m से ज़्यादा चिल्ड्रन ना हो। अब मसलन क्या है, अगर उसके 10 चिल्ड्रन होंगे इंटरनल वर्टेक्स के, आपको पता है इंटरनल वर्टेक्स क्या होता है, अगर उसके 10 चिल्ड्रन होंगे, आगे जाके हम इसको एग्जांपल से भी देखेंगे, फिगर से देखेंगे, मजीद क्लियर होगा, तो उसको हम 10 अरे ट्री कहेंगे। इसी तरीके से नीचे जाके देखें, द ट्री इज कॉल्ड अ फुल m अरे ट्री इफ एवरी इंटरनल वर्टेक्स हैज एग्जैक्टली m चिल्ड्रन। और उसको अब याद रखना, एक होता है खाली m अरे ट्री और एक होता है फुल m अरे ट्री। जो खाली m अरे ट्री होता है उसमें उसके जो इंटरनल वर्टेक्स होता है उसमें तादाद जो है वो m और m से कुछ हिस्सों में m से कम हो सकती है, लेकिन जो फुल अरे ट्री होता है उसमें जो वर्टेक्स होते हैं उनकी तादाद तमाम जगहों पे इक्वल आती है, जो कि आगे जाके एग्जांपल देखोगे तो इस बात की समझ आएगी। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है, एन m अरे ट्री विद m इक्वल टू 2 इज कॉल्ड द बाइनरी ट्री। अगर m की वैल्यू 2 हो तो बाइनरी ट्री कहते हैं। और ए रूटेड m अरे ट्री इज बैलेंस्ड इफ ऑल लीव्स आर एट लेवल h(h-1), यानी कि उनका लेवल जो है ना वो अगर सेम हो, जो कि आप एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे देखें एग्जांपल ऑफ m अरे ट्री है। अब आप इसमें देखें तो A3 अरे ट्री, अब इसमें है, इसको हम कहते हैं 3 अरे ट्री। अब आपसे को पूछता है इसको पहली वाली को 3 अरे ट्री क्यों कहा है, तो आप देखेंगे जो आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं इंटरनल जो वर्टेक्स हैं वो है B और C। B और C के साथ कनेक्ट होने वालों की तादाद 3 है। इसी तरीके से 4 अरे ट्री को आप गौर से देखें तो ये दूसरे नंबर वाली है, और इसे यानी B के भी आगे 4 बच्चे हैं, D के भी 4 बच्चे हैं, तो ये 4 अरे ट्री है। लेकिन इसे फुल इसलिए कहा जाता है कि B के भी 4 ही बच्चे हैं और D के भी 4 ही बच्चे हैं। इसी तरीके से फुल बाइनरी ट्री, ये फुल बाइनरी ट्री क्यों है, इसलिए कि हर एक के आगे ये जो है हर एक के आगे 2-2 ही चिल्ड्रन हैं। C के आगे 2 चिल्ड्रन हैं, A के आगे 2 चिल्ड्रन हैं, D के आगे 2 चिल्ड्रन हैं, तो इसलिए फुल बाइनरी। अगर हर एक के आगे 2 चिल्ड्रन ना होते तो फिर हम इसे खाली बाइनरी ट्री कहते। तो ये आपके पास जो है वो इन ट्रीज की मजीद भी हम देखते हैं m अरे ट्री के बारे में। थ्योरम ये है कि ए फुल m अरे ट्री विद i इंटरनल वर्टेसिस कंटेन n mi+1 वर्टेसिस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक फुल m अरे ट्री है, यानी कि उसकी जितनी भी शाखें हैं सब की तादाद बराबर है, यानी m तादाद है, विद i इंटरनल वर्टेक्स, और इंटरनल वर्टेक्स की तादाद भी कुछ है, i मीन के 2 हो सकती है, 4, कंटेन n इक्वल टू mi+1 वर्टेक्स। थ्योरम नंबर 2 है कि ए फुल m अरे ट्री विद यहाँ पे लिखा है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है कि n वर्टेक्स हैज लीफ होंगे i इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई m। इंटरनल वर्टेक्स एंड जो आपके पास है दूसरे नंबर पे दिया हुआ है l इक्वल टू m-1 इंटू n+1 डिवाइड बाई m। उसके बाद है यहाँ पे नीचे तो दूसरा पॉइंट है i इंटरनल वर्टेक्स हैज, ऊपर जो है n वर्टेक्स, n जो वर्टेक्स है वो दिए गए हैं, दूसरे में इंटरनल वर्टेक्स हैं, और तीसरे में जो पॉइंट्स में आपको दिए हुए हैं लीफ एज वर्टेसिस, ये उनकी तादाद आपको बताई गई है। वर्टेसिस एंड दिस i इज इक्वल टू 1 l-1 ओवर m-1। तो ये आपको थ्योरम 3 दिए हुए हैं। इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट हम बुक से भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर की वजह से वाजे दिखाई नहीं दे रहा। तो m अरे ट्री की मजीद एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसको मजीद समझ सकें। सपोज दैट समवन स्टार्ट अ चेन लेटर, ईच पर्सन on whose receive the letter is asked to send it on the 4 other people. Some people do this but other do not send my letter any letter। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि m अरे ट्री की एग्जांपल दे रहा है कि सपोज के किसी बंदे ने एक चेन बनाना चाहता है लेटर का। जैसे मैंने ख़त लिखा किसी बंदे को और मैंने उससे कहा कि ये मेरा ख़त आगे 4 लोगों को लिख के भेजो, यानी मैं एक था, मैंने आगे जो है 4 लोगों को लिख के भेजा, और उन 4 को मैंने कहा कि आप आगे 4 को लिख के भेजो, लेकिन उनमें से कोई 3 ऐसे थे जिन्होंने आगे 4 को लिख के भेज दिया।
लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने आगे नहीं भेजा, तो ये सिचुएशन होती है। तो इसमें चूंकि मैक्सिमम लिखने वालों की तादाद 4 ही है, यानी कि मैंने 4 को लिखा, आगे जो 3 है उन्होंने भी 4 को लिखा और एक ने बीच में से नहीं लिखा, तो इस तरह से हमने कहा कि ये 4 array ट्री बन गई है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ मेनी पीपल हैज़ बीन द लेटर इंक्लूडिंग द फर्स्ट पर्सन इफ नो वन रिसीव मोर देन 1 लेटर एंड इफ द चेन लेटर एंड आफ्टर देयर हैव 100 पीपल हाउ रीड इट बट डिड नॉट सेंड इट आउट। तो यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि कितना आपने क्या किया, लोगों ने उस लेटर को देखा, इन जो फर्स्ट 100 द फर्स्ट पर्सन, किसी ने भी मोर देन 1 लेटर, किसी भी बंदे ने एक से ज़्यादा लेटर नहीं देखे। इफ़ वन ऑफ द चेन लेटर एंड आफ्टर, और वो चेन जो है ना वो 100 पीपल के बाद एंड हो गई। अब मिसाल है, मैंने यहाँ से 4 को वो लेटर भेज दिया, लेकिन आगे जाके जो अगला बंदा था उसने आगे 1 को भेजा, फिर उससे अगले ने 1 को भेजा, लेकिन 4 किसी ने नहीं भेजे। इस तरह करते करते 100 तक जाके चेन रुक गई है। यहाँ से आप एग्जाम्पल को समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखें कि दिया गया है हमें कि एम array ट्री की एग्जाम्पल, सेंड लेटर टू 4 अदर पीपल, 4 array ट्री m इक्वल टू 4 पीपल सेंड आउट द लेटर इंटरनल वर्टेक्स, इसका जो है ना वो आई है। पीपल डू नॉट सेंड द लेटर, कितने लेटर यानी लीव्स जो है वो 100 है। उसके बाद जो है बाई थ्योरम नंबर 2 आपने इस तरीके से इसे हल करना है। नंबर ऑफ पीपल हैज सीन दिस लेटर n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 133। तो ये वो फार्मूला है, यानी कि आपको ये कहा गया कि आपने यहाँ पे एक लेटर था वो आपने भेजा, मैंने 4 लोगों को भेजा, उन 4 लोगों ने आगे 4 लोगों को भेजा, भेजते गए, आखिरकार जाके तो वो रुका है 100 लास्ट वाले, यानी कि पत्तों की तादाद 100 थी। हमने कहा कि इसमें चूंकि मैक्सिमम भेजने वालों की तादाद जो है वो 4 है, ये यानी मैंने 4 लोगों को भेजा, आगे 3 ने आगे 4 लोगों को भेजा, फिर अगलों ने सपोज 4 को नहीं भेजा, बेशक कम को ही भेजा लेकिन भेजा। इस तरह करते करते जो आखिर में बचे हैं वो उनकी तादाद 100 थी। तो इसका मतलब है लीफ को हम लोग L से शो करते हैं, L इज इक्वल टू 100, इंटरनल वर्टेक्स को हम I से शो करते हैं और M जो होता है वो 4 है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ से निकाल लिया है n इक्वल टू n, आपके पास आगे यानी उसके जो नोड्स होंगे वो बनेंगे 133। नंबर ऑफ पीपल सेंड आउट द लेटर I इज इक्वल टू, अब आपने I निकाला है और वो निकला है 33। I की वैल्यू क्या निकली है 33, चूंकि हमें 2 वैल्यू हमने इस थ्योरम से निकाली है। एक I इज इक्वल टू 33 कैसे निकला है, टोटल जो n है हमने पहले वो निकाला, वो था 133, उसमें से आखिर वाले 100 निकाल लिए तो 33 निकले। तो अब मैं रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन में जो m होता है वो किस चीज़ को शो कर रहा होता है कि कितनी अरे की ट्री है, I जो है वो इंटरनल वर्टेक्स को शो करता है और L जो है वो लीव्स को शो कर रहा होता है। उसके बाद है ऑर्डर रूटेड ट्री। क्या होता है, नाम से ही जाहिर है ऑर्डर रूटेड ट्री। एन ऑर्डर रूटेड ट्री इज वन वेयर द चिल्ड्रन ऑफ ईच इंटरनल वर्टेक्स आर ऑर्डर्ड, यानी कि जितने भी उसके चिल्ड्रन होते हैं वो ऑर्डर्ड में हों, तरतीब में हों। अच्छा, इन ऑर्डिनरी बाइनरी ट्री इफ एन इंटरनल वर्टेक्स हैज टू चिल्ड्रन देन द अदर आर कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड द। अच्छा, तो आपके पास अगर 2 चाइल्ड हैं किसी के, तो एक को जो है ना जो लेफ्ट साइड पे होगा उसे लेफ्ट चाइल्ड और दूसरे को राइट चाइल्ड कहेंगे। द सब ट्री रूटेड एट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्री एंड द सब ट्री रूटेड एट द राइट चाइल्ड। ये आगे जाके एग्जांपल से देखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक फिगर है ऑर्डर्ड रूटेड ट्री की। ऑर्डर रूटेड ट्री में देखें एक है, एक की दूसरी साइड पे जो है ना, एक साइड पे बी है एक साइड पे सी है, तो ये एक ऑर्डर में दिए हुए हैं। अब जो ए से बी वाले, बी के आगे जो बच्चे हैं ना, ये आप समझ लें कि ये लेफ्ट रूटेड ट्री है, और जो सी वाली साइड है वो उसे हम कहते हैं कि राइट रूटेड ट्री है। एक तो आपको एक क्लियर हो। दूसरे नंबर पे जो आपने येलो रंग में देखा है, इसको हमने कहा लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डी है ये, और जो जी है वो राइट चाइल्ड ऑफ डी है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे एम जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो लेफ्ट या राइट चाइल्ड है आई का, लेकिन जो आई है वो राइट चाइल्ड है आई का, लेकिन कैपिटल आई। और जो के है
वो राइट चाइल्ड है स्मॉल आई का। तो होप सो कि आपने इसको समझा होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर में यहाँ पे आपको पता है राइट चाइल्ड ऑफ डी, ये भी आप समझते हैं। ये जो दोनों हैं लेफ्ट सब ट्री ऑफ सी, सी के लेफ्ट सब ट्री हैं। इसी तरीके से बी के से नीचे नीचे देखें तो वो लेफ्ट ट्री ऑफ ए बनेंगे। और अगर आप देखें आई के नीचे स्मॉल आई के नीचे देखें कैपिटल आई और एम लिखा हुआ है तो वो कौन से राइट सब ट्री कहलाएंगे। यानी आपको सब ट्री का पता हो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वर्टेक्स आपस में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं वो सारे सब ट्री बना सकते हैं। उसके बाद है आपने देख लिया ये राइट सब ट्री है, ज़रूरी नहीं है बस यही पार्ट लिया जाए, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आपके पास है टोटल ये था आपका जो चैप्टर 11 उसके रेलिवेंट ट्रीज़ के बारे में मैंने चीज़ें आपको गाइड की हैं। थैंक यू वेरी मच।